एएमजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग में दिशा परीक्षण टॉपिक पढ़ेंगे। कल देखा था अर्थमेटिकल रीजनिंग। अगर मैं दिशा परीक्षण की बात करूं तो दिशा परीक्षण हर एग्जाम के अंदर, जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाए उसमें दिशा परीक्षण ना पूछा जाए, दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट CTION डायरेक्शन टेस्ट। क्या सभी को दिशाओं का मालूम है? दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती है। जब भी हम मानेंगे ऊपर की साइड नॉर्थ, तो इसके अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर मैं इनको नाम दे दूं दक्षिण, पूरब, इसको कह देंगे पश्चिम और उत्तर। चार इनकी उपदिशाएं होती है। नॉर्थ और उत्तर पूर्व के बीच में जो आएगी उसको कह देंगे नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व के मध्य आएगी उसको कह देंगे दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम के मध्य आएगी उसको बोल देंगे साउथ वेस्ट। और उत्तर पश्चिम के मध्य आएगी उसको बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। जब भी बात की जाएगी दिशाओं की तो ऊपर मानेंगे हमेशा उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं पूरब और बाएं पश्चिम। एक मुख्य दिशा से दूसरी दिशा में जाने पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। मैं कहूं कि नॉर्थ से पूर्व में जाना है 90 डिग्री, पूर्व से दक्षिण में जाना है 90 डिग्री, यानी कि मुख्य दिशा से मुख्य दिशा में जाना है तो हमेशा 90 डिग्री। और एक दिशा से, यानी कि जो ये सारी 8 दिशाएं हैं, उप दिशाएं, इनसे अगर उत्तर से मेरे को उत्तर पूर्व माना है तो 45 डिग्री 45, पूरब से दक्षिण पूरब माना है 45, दक्षिण पूरब से दक्षिण माना है तो भी 45, और एक मुख्य दिशा पूरब से दक्षिण माना है तो हमेशा 90, और एक दिशा से अगली दिशा में जाना है तो 45 डिग्री। इसमें मैं आपको 6 टाइप के प्रश्न बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट मेरे देखें जिससे आप लोगों को प्रश्न हल करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरे ये 4 नियम ध्यान रखना। ये 4 नियम क्या कहते हैं? पहला नियम, एक राइट और एक लेफ्ट, नो चेंज। एक राइट एक लेफ्ट नो चेंज। इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि एक राइट और एक बार लेफ्ट लेने पे जो प्रक्रिया होगी वो वापस डायरेक्शन वो ही आ जाएगी। मैं इधर खड़ा हूं सामने, मेरे को बोला गया एक बार राइट टर्न तो मैंने मुंह इधर हो गया, फिर दोबारा बोल गया एक बार लेफ्ट टर्न तो वापस से लेफ्ट टर्न, तो डायरेक्शन वापस वो आ गई। तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट लेने पे नो चेंज, या एक बार लेफ्ट या एक बार राइट लेने पे भी नो चेंज। अगर कोई बोले आपसे कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट तो भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि आपको किसी ने बोला राइट घूमिए एक बार, फिर से एक बार लेफ्ट, तो वापस से वही दिशा आ जाएगी जिसमें आप मुख करके खड़े होंगे। या एक बार लेफ्ट एक बार राइट तो ही वही दिशा आ जाएगी जो पहले से मुख करके खड़े होंगे। दूसरा नियम मेरा, ये पहला। दूसरा नियम, दो बार राइट या 2 बार लेफ्ट जस्ट अपोजिट,
इसका मीनिंग क्या है? आप लोगों ने मेरा मुख इधर है, मेरे से बोला गया एक राइट, तो मेरा मुख इधर हो गया। एक बार राइट पुनः, तो मेरा मुख वापस इधर। तो जब मेरा मुख शुरुआत में इधर था और 2 बार राइट कहा तो मेरा मुख जस्ट अपोजिट। या फिर एक बार लेफ्ट और पुनः एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट तो भी जस्ट अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री का कौन हो जाएगा 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट कहने पे। तीसरा नियम, तीन बार राइट या 3 बार या 3 बार या 3 बार या 3 बार लेफ्ट लेने पे जो प्रक्रिया होती है ना लाडलो, वो एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट करने पे आ सकती है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी व्यक्ति को 3 बार राइट के लिए कहा जाए, मेरे से बोला गया 3 बार राइट घूमो, तो पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, मेरा मुख इधर होगा। आप कहोगे सर इतना घूमने की जरूरत ही नहीं थी, एक बार लेफ्ट घूम जाते तो भी तो वही दिशा जाती। तो मैंने यही तो कहा है कि जो प्रक्रिया 3 बार राइट में हो रही है वो एक बार लेफ्ट में हो जाएगी, और जो प्रक्रिया 3 बार लेफ्ट में हो रही है वो प्रक्रिया एक बार राइट में हो जाएगी। सीधा आंसर आएगा। आपने मेरे से कहा राइट, तो मैंने इधर टर्न लिया, वापस राइट, इधर हो गया मेरा मुख, एक बार और राइट तो इधर, तो 3 बार राइट। आप बोलोगे सर आपका मुख इधर था, तो आप एक बार लेफ्ट टर्न ले लेते तो भी तो वही दिशा आ जाती। आपसे किसी ने कहा 3 बार लेफ्ट टर्न लीजिए, तो आपने यहां चेहरा है, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट घूमे, पुनः लेफ्ट घूमे, उसके बाद दोबारा लेफ्ट घूमे, तो आपका मुख इधर हुआ। आप बोलोगे सर इतना घूमने की जरूरत नहीं थी, एक बार राइट ले लिया होता तो भी तो वही दिशा आ जाती। कि ये चीज समझ में आ गई हो तो मैं मान सकता हूं कि बहुत जल्दी प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। चौथा और अंतिम नियम क्या कहता है? 4 बार राइट, 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट लेने पे जो प्रक्रिया आती है ना, तो सीधा एक बार नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज। इसका मीनिंग ये है कि आपका मुख इधर है, आपको किसी ने बोला 4 बार राइट टर्न लीजिए, पहला बार राइट, दूसरा बार राइट, तीसरा बार राइट, एक और राइट, कोई चेंज नहीं हो, वापस वही दिशा गई। 4 बार लेफ्ट, यहां आपका मुख है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और वापस लेफ्ट, तो नो भी चेंज, कोई चेंज नहीं। ये चीज ध्यान रखना। वापस से रिवीजन कर रहा हूं। दिशाएं हमेशा नॉर्थ मानेंगे ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और दाएं को पूरब। इनके बीच की दिशा होंगी, मेन दिशा होती है उत्तर और दक्षिण। ये वाली हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ और वेस्ट, और ये वाली नॉर्थ वेस्ट। 2 मुख्य दिशाओं के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री, और 2 दिशाओं के मध्य का कोण हमेशा 45 डिग्री। अब इसमें प्रश्न दिखा रहा हूं आगे कि प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। टाइप नंबर 1, पहला प्रश्न ये टाइप नंबर 1 का है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। वहां से वह घड़ी की सुई की दिशा में
घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है तथा पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है तथा पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है। अंत में वह व्यक्ति घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है। 270 डिग्री के कोण से घूमता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा। देखिए प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। मैं इसको बुक के अनुसार और ट्रिक के अनुसार दोनों से समझाऊंगा, जो बेहतर लगे वो समझ लीजिएगा। प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। मैं बता चुका हूं कि पश्चिम दिशा इधर होती है, बाएं साइड। हमेशा इधर मानेंगे उत्तर, नीचे की तरफ मानेंगे दक्षिण और इधर मानेंगे पूरब। तो इधर देख रहा है पश्चिम दिशा में। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो दिशा है मेन, उससे दूसरी दिशा में जाने पे 90 डिग्री का एंगल से वो घूमता है। यानी किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में वो जाना चाहता है पूरब में, तो उसको कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री के कोण से। फिर मैंने बताया कि 4 उप दिशाएं होती है। कौन कौन सी सर? उत्तर पूरब के बीच में हो जाएगी उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच में हो जाएगी दक्षिण पूरब, यहां हो जाएगी दक्षिण पश्चिम और यहां हो जाएगी उत्तर पश्चिम। फिर सर यहां से उत्तर से पूरब जाने में तो 90 डिग्री का कोण से घूमता है, लेकिन अगर उत्तर से उत्तर पूरब में जाना है तो कितना? 45 डिग्री। बोला गया है कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। अगर वो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, एक व्यक्ति घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, उस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में उस व्यक्ति का मुख है। अगर वो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, इसका मीनिंग ये है कि अगर घड़ी की सुई ये है तो घड़ी की सुई अब 9 पर है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है तो ऊपर जाएगी कितने डिग्री से? 135 डिग्री से। जब 90 डिग्री घूमता है तो उन्हें एक दिशा चेंज हो जाती है, मुख्य दिशा। तो अब 90 डिग्री घूमे था, कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर दिशा आ जाती। और 135 घुमाना था, अभी कितना हुआ है? 90 डिग्री घुमाना कितना है अभी? पूरा 135। कितना और बच गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर वो यहां आता पूरब में आना चाहे तो 90 डिग्री चलना पड़ेगा। बाकी अगर 45 डिग्री के एंगल से कब घूमता है व्यक्ति? जब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना हो, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना हो, तो यहां 45 ही तो होती है। तो हो गया 135, 90 प्लस 45। तो व्यक्ति जब पहली बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा तो कितना घुमा? 135 डिग्री घुमा। और कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पूरब, यहां तक।
फिर बोला गया था पुनः उसी दिशा में एक व्यक्ति, वापस से प्रश्न यहां लिख रहा हूं, एक व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति पहले कहां घुमाए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना घुमाए 90 डिग्री, पुनः उसी दिशा में क्लॉकवाइज कितना घुमाए, पहले घुमा था क्लॉकवाइज 135 डिग्री, उसके बाद में कितना घुमाए 90 डिग्री, और वापस से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना 270 घूमेगा। तो 135 घुमा दिया क्लॉकवाइज, पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री, यहां से और यहां तक जाएगा 45 और वापस 45, यानी कि ये मेन दिशा यहाँ पे दक्षिण और ये यहाँ पे आ जाएगा 45 के बाद 45 ये 45 ये हो गई 90, तो कौन सी दिशा आ जाएगी दक्षिण पूरब। उसके बाद में बोला गया था एंटी क्लॉकवाइज 270, वापस से ये घड़ी की सुई यहाँ पर है 4 पर, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई इधर घूमती है लेकिन विपरीत ले जाना है, कितना 270, 270, तो 270 मैंने बोला था कि 90 पे जाओगे आप तो 2 दिशाएं पार करनी पड़ती है मेन दिशा पे जाने के लिए, तो यहाँ 45 45 45 90 यहाँ पे आ गया, 90 और 90 कितना हो गया 180, तो 180 के बाद ये व्यक्ति कहां पर आ जाएगा, इस जगह उत्तर पश्चिम के अंदर 180, कितना और बाकी रह गया 90 90 90, तो यहाँ 45 और 45 45 और 45 कितना हो गया 90, तो ये व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है दक्षिण पश्चिम में। ऐसे नहीं करना है तो फिर करना कैसे सर, इतना क्यों बताया, हवाबाजी करने के लिए बता दिया, मास्टर लोग बताते नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिएगा फिर करना कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा प्लस किसको करना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को, किसको जो क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, उसको हमेशा प्लस, जबकि एंटी क्लॉकवाइज बोले एंटी क्लॉकवाइज तो आपको माइनस करना है। जब भी हमारा उत्तर माइनस में आएगा तो घड़ी की सुई की दिशा विपरीत दिशा में घुमाना है, जब भी हमारा आंसर प्लस में आएगा तो क्लॉकवाइज। पहले घुमाया था हम लोगों ने क्लॉकवाइज तो प्लस का कितना 135, उसके बाद में पुनः क्लॉकवाइज घुमाया कितना 90, उसके बाद में हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस लिखेंगे कितना 270। प्लस और प्लस का पहले जोड़ लीजिए, 135 और 90 कितना हो गया 5, 9 और 3 12, 1 और 2 1 और 1 2, 225 और माइनस का 270, तो प्लस का 225 माइनस का 270, तो कितना आ जाएगा आंसर यहां से 5 और कितना आ गया फिर 12 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 225 माइनस के 270 कितना आ जाएगा फिर 12 में से 7 गए तो 270, 45 आ जाएगा ये पूरा, 10 में से 5 गए तो 5 है, 6 में 2 गए 4, ठीक है। फिर 45 डिग्री बच चुका है, कितने माइनस के 45 डिग्री बच चुके हैं। जब भी माइनस का आएगा आंसर, माइनस का आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उस व्यक्ति का पहले मुख किधर था पश्चिम दिशा में था, कहां पर था पश्चिम दिशा में, माइनस का 45, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घड़ी की सुई इधर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो नीचे, क्लॉकवाइज घूमेगी तो ऊपर, माइनस का आंसर आया इसलिए घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तो इस जगह वो गरीब व्यक्ति आ जाएगा। तो कौन सी दिशा हो जाएगी ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, तो आंसर आना चाहिए था। अब उस व्यक्ति का मुख किधर है दक्षिण पश्चिम के अंदर। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया है, शायद सब लोगों के समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी टाइप में एक और प्रश्न बता रहा हूं, फिर प्रश्न नंबर 2 टाइप नंबर फर्स्ट में सेम प्रश्न, जो बहुत हार्ड होते हैं प्रश्न, इसलिए वैसे नहीं करेंगे एंगल बना के, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के बेस पर ही हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति का मुख, अब मैं सीधा प्रश्न लिख रहा हूं, एक व्यक्ति का मुख
उत्तर पूर्व दिशा में है। एक व्यक्ति का मुख कहां पर है? उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है, दिशा में है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। यदि वह घड़ी की सुई की दिशा में, 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 घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, पुनः उसी दिशा में, पुनः उसी दिशा में, पुनः उसी दिशा में, दिशा में, पुनः उसी दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है, कौन से घूमता है, कौन से घूमता है, घूमता है। अंत में वह व्यक्ति, अंत में वह व्यक्ति घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में, दिशा में 180 डिग्री के कोण से घूमता है। 180 डिग्री के कोण से घूमता है। 180 डिग्री के कोण से घूमता है, से घूमता है, घूमता है। तो उसका मुख अब उसका मुख अब किस दिशा में होगा? 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 देखिए, ये बोला गया था कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो मुख है ना, उस व्यक्ति का मुख वो कहां पर है? मुख उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। ठीक है सर। पहले वो क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। पुनः उसी दिशा में क्लॉकवाइज, इसका मीनिंग कितना घूम रहा है? 135 डिग्री के हिसाब से। उसके बाद वो व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है? 180 डिग्री। तो उस व्यक्ति का जो मुख है ना, वो अब किस दिशा में होगा, ये पूछा गया है। डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा ट्रिक लगाएंगे, प्लस और माइनस। क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस और एंटी क्लॉकवाइज होगा माइनस। अगर हमारा उत्तर प्लस में आएगा तो घुमाएंगे व्यक्ति को जिस दिशा में देख रहा है क्लॉकवाइज, और अगर हमारा आंसर आया होगा माइनस में तो उसको घुमाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिएगा फिर क्लॉकवाइज कितना घुमाए वो पहले? 90। तो क्लॉकवाइज का मीनिंग प्लस। वापस से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में कितना घुमाए? 135। तो इसका मीनिंग भी प्लस। और एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में कितना? 180। इसका मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज 180 माइनस का 135 और 90 कितना हो गया? 5। 9 और 3 कितने हो गए? 12। 1 और 1 2। 225। ये तो प्लस का आ गया और माइनस का 180। तो 225 और माइनस का 180। तो इसकी बार अब की बार क्या आंसर आ जाएगा? 5 और 12 में से 8 गए तो 4। 45 डिग्री आ चुका है। 45 डिग्री प्लस का आया है अब की बार। अब की बार 45 डिग्री प्लस का आया है। उस व्यक्ति का मुख यहां पर है, उत्तर पूर्व ये होता है, उत्तर और पूर्व। ये वाली दिशा उत्तर और ये वाली दिशा पूर्व। उस व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व में है और 45 डिग्री माइनस में जब भी आंसर आता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जिस दिशा में उसका मुख है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर प्लस में उत्तर आता है तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। प्लस में उत्तर आया है तो ये घड़ी की सुई है, यहां पर क्लॉकवाइज घुमेगी तो इधर जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री। और 45 डिग्री के बाद में उस व्यक्ति का जो मुख है, उस व्यक्ति का जो मुख है वो कहां पे हो जाएगा? एग्जैक्टली पूरब में। तो आंसर में क्या आना चाहिए था फिर? पूरब। ये प्रश्न भी हम लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट में, थर्ड प्रश्न। एक व्यक्ति घड़ी की सुई की दिशा में,
घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री घूमता है 135 डिग्री घूमता है, उन्हें उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है 180 डिग्री घूमता है। अंत में वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 225 डिग्री के कोण से घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा यदि उसका मुख प्रारंभ में उत्तर दिशा में होता। यह बोला गया है कि पहले उस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में था, उसके बाद वो क्लॉकवाइज 135, उसके बाद पुनः क्लॉकवाइज 180, अंत में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 225। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? देखिएगा फिर, एक व्यक्ति का मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर। वो व्यक्ति पहले घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, कितना? 135। तो प्लस घड़ी की सुई की दिशा में वापस 180, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तो माइनस कितना? 225। 180 और 35 जोड़े तो कितना आ गया? 5। 8 और 3 11, 2 और 1 315 माइनस 225। 0 11 में से 2 गया तो 9। 90 डिग्री कितना? प्लस। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, प्लस का आया है। बार बार बता रहा हूं, जब भी प्लस का साइन बचता है तो क्लॉकवाइज घुमाना है, माइनस का साइन बचता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है घड़ी की विपरीत दिशा में। प्लस का बचा है, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में, मान लीजिए घड़ी की सुई है, ये अब घड़ी की सुई है, प्लस का आया है तो घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी की सुई घूमेगी, किधर घूमेगी? उधर की साइड। कितना घुमाना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री घुमाते हैं तो एक मुख्य दिशा से बदलता है चेहरा। तो पूरब से उत्तर से, सॉरी किससे? उत्तर से। कहां पे आ जाएगा? 90 डिग्री घूमने के बाद में वो व्यक्ति का चेहरा पूरब में। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए फिर? पूरब। आज हम लोगों ने टाइप फर्स्ट की है डायरेक्शन टेस्ट में, कल इसमें टाइप 2, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ सभी टाइप देख लेंगे। कल इस चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आज आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं इसमें क्या अब तक बताया है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आपको बोला जाए कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, तो इसका मीनिंग ये है कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई व्यक्ति है, उसको एक बार राइट के लिए बोला जाए, एक बार लेफ्ट के लिए जाए, नो चेंज। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा नियम मेरा था कि 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट या 2 बार लेफ्ट, तो जस्ट अपोजिट। तीसरा नियम यह था 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट के लिए कहा जाए तो भी कितना? नो चेंज, वापस से वही दिशा आ जाती है। चौथा नियम, अगर 3 बार राइट में जो कंडीशन होती है वो सीधा एक बार लेफ्ट में आ जाएगी, और जो 3 बार लेफ्ट में होती है वो सीधा एक बार राइट में आ जाएगी।
यानी कोई व्यक्ति 3 बार राइट घूम रहा है तो उसको 1 बार लेफ्ट घुमा दो, वही बात। 3 बार लेफ्ट घूम रहा है, 1 बार राइट घुमा दो, वही बात। टाइप फर्स्ट है, जिसको भी कौन में अगर आज के बाद दुख आएगा तो ये क्लास देख लीजिएगा आप लोग, बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो कौन है क्लॉकवाइज घुमा रहा है घड़ी की दिशा में या दाएं घुमा रहा है तो उसको आपको क्या रखना है प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है बाएं उसको क्या रखना है माइनस। जिसमें ज्यादा बड़ा साइन रहेगा, ज्यादा संख्या जिसकी रहेगी वो इस साइन आ जाएगा। अगर ज्यादा संख्या प्लस की रही तो प्लस की संख्या आ जाएगी, माइनस की रही तो माइनस की, और माइनस संख्या आएगी तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे वहां से मुख से, और अगर प्लस की आई तो मुख से, जहां पे उस व्यक्ति का मुख है तो उसको प्लस की आई तो क्लॉकवाइज घुमाओगे। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं, इसमें और टाइप में प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।